क्या आप जानते हैं कि सिर्फ किचन में इस्तेमाल होने वाला नमक आपके घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, आपके ऊपर किसी भी तरह के नेगेटिव प्रभाव को दूर कर सकता है और आपकी किस्मत को बदलने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप नमक का प्रयोग करें और अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाएं, अपने जीवन से नकारात्मक एनर्जी को दूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज जैसे हमने विषय चुना है नमक का, तो इसमें पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नमक का प्रयोग सिर्फ हमारे खाने के यूज में नहीं आता। सबसे पहले नमक हम 3 कैटेगरी में लेके चलते हैं। एक काला नमक होता है जिसको शनि से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पहाड़ी नमक होता है जो सूर्य से रिप्रेजेंट होता है, और जो आयोडीन नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो नमक शनि, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन। दोस्तों जो आयोडीन नमक होता है उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आपको काला नमक या पहाड़ी नमक यानी पत्थर वाला नमक ना मिले तो आप आयोडीन नमक का भी प्रयोग कर सकते। सबसे पहला उपाय, जब नमक को आप अपने पोछे के पानी में घोलकर उसको घर में पोछा लगवाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके किसी वास्तु दोष के कारण आ सकती हैं, वो सही दिशा में आपका घर का दरवाजा ना हो तो तब भी वो आ सकती हैं, या जब हम लोग बाहर जाते हैं अलग अलग जगहों से होके आते हैं तो हमारे चप्पल, हमारे जूतों के द्वारा वो एनर्जीज हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो उन एनर्जीज को दूर करने के लिए नमक का पोछा घर में लगाना चाहिए। थर्सडे के अलावा आप हर दिन इसको यूज में ले सकते हैं, और जो क्रूर दिन होते हैं जैसे संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 4 दिन सबसे बेस्ट होते हैं जिस दिन आप अपने पोछे में नमक डालकर पोछा लगाएं तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों नमक का पोछा घर में जब हम लगाते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट हमारे जीवन में किस तरह से आते हैं। सबसे पहले तो घर में बीमारियां छोटे बच्चों को, वृद्ध या घर की महिलाओं को बार बार आती रहती हैं, और छोटे जुकाम, खांसी, नजला, ये जो मौसमी चेंजेस के कारण आपके जीवन में आती हैं उनसे आपको निजात मिलती है। बार बार की दवाइयां आपकी रुकनी शुरू हो जाती। दोस्तों दूसरा उपाय, हमारे घर का जो बाथरूम होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। अगर हम अपने घर के टॉयलेट में एक कांच के बाउल में नमक रख के और उसको हर 10-15 दिन में फ्लश कर देते हैं और नया रख देते हैं तो इससे बाथरूम में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाथरूम से बाहर नहीं निकलती, और बाथरूम से बाहर ना निकलना यानी राहु का एक्टिव ना हो पाना वो आपको फायदा देता है। यानी राहु की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आपको? सबसे पहले बनते हुए काम लास्ट मोमेंट पर अटक जाना, आपके अचानक एक साथ चारों तरफ से समस्याओं का खड़ा हो जाना, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, वाद विवाद होना, और जो आपके रूटीन में आपके पेमेंट्स होती हैं, पेमेंट आना और जाना होता है, उसमें जब सीक्वेंस टूटने लगता है, टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो उसकी वजह से पेनल्टी लग जाती है, या टाइम पर आपके पास पेमेंट ना आने के कारण आपके बाकी खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ये जो इनबैलेंस है उसको ठीक करने में ये बाथरूम में आपका नमक काम आता है। तीसरा उपाय, दोस्तों घर में अक्सर सीलन आया जाया करती है, और खासकर बरसाती मौसम में ये खतरा बहुत बना रहता है, और जो सीलन आती है उसके कारण आपकी दीवारें तो जो गंदी होती हैं, खराब होती हैं, वो होती हैं, घर के अंदर एक ऐसा जर्म्स, बैक्टीरिया का दौर शुरू हो जाता है जो आपके घर में इन्फेक्शन के कारण माइंड का प्रॉपर ढंग से काम ना कर पाना, और उस कारण से प्रॉपर ढंग से डिसीजन ना ले पाना, इरिटेशन की सिचुएशन बनना, काम पर कंसंट्रेट ना कर पाना, बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान ना लगना, जो घर की गृहिणियां हैं वो हेल्थ इश्यूज, चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों को फेस करती हैं, मूड स्विंग्स को फेस करती हैं, डिप्रेशन वाली स्थितियों में जाती हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पर भी आपके घर में सिलन आती है उस कमरे में आप कांच के बाउल में नमक रखते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है उसकी सेहत, कोई बच्चा है उसके इन्फेक्शन, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। दोस्तों आपके घर में आपने देखा होगा कि जो भी हमारे घर के पुराने बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जब भी कोई किसी को नज़र लग जाती तो ऐसे में नमक का प्रयोग, नमक का उतारा कर देते। नमक का प्रयोग आपके लिए
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ये इमीडिएट आपको प्रॉब्लम से, आपकी नकारात्मक एनर्जी से आपको बचाता है। दोस्तों, जब हम कभी नज़र दोष से पीड़ित हो जाते हैं, यानी हमारा ऑरा, हमारे जो सराउंडिंग में हमारा एक सुरक्षा कवच है, जब वो भेदित हो जाता है किसी के बुरे तरीके से देखने से या हमारा ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करने से, कई बार हाय लगना, नज़र टोक लगना की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। उससे अचानक सर में दर्द होना, बदन भारी हो जाना, नींद आना, उबासियां आना, काम पर कंसंट्रेट ना कर पाना और आपका चलता हुआ काम खुद से आपके द्वारा बिगड़ जाना। नज़र दो किसी को भी लग सकती है, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा लगती है। छोटे बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आपको नमक को हथेली में रख के उस बच्चे के सर से एंटी क्लॉक 7 बार वारना चाहिए और उसे कहीं बाहर फेंक दें या सिंक में डाल दें और पानी से हाथ धो लें। ये करने से आपके नज़र दोष से आप बचते हैं और आपके काम सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है गाय को नमक देना। दोस्तों, नमक के पत्थर आते हैं, यानी काला नमक होता है, उसकी चट्टान टाइप की आती हैं। उन नमक को आप गाय को देते हैं, गौशाला में दान करते हैं। महीने में एक बार आप दे दें, 1 किलो 2 किलो का जो भी आपको पत्थर मिलता है वो आप वहाँ पर दे देते हैं। तो गाय उस नमक को चाटती है और अपना खाना पचाती है। आप जब ये नमक दान करते हैं, गाय को दान करते हैं, तो इससे आपके घर में ऐश्वर्य बढ़ता है, आपके जो भी सुख साधन हैं उनका भोग बढ़ता है, आप फेम जो पाना चाहते हैं उसमें प्रोग्रेस करते हैं, आपको तरक्की मिलती है और संतान से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होना शुरू होते हैं। जो लोग भी अपने संतान को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके संतान उनकी बात नहीं मान रही या वो परफॉर्म नहीं कर पा रही या उनको सफलता नहीं मिल रही, वो अगर ये काम करते हैं तो उनके संतान की तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। दूसरी बात, जब मियाँ बीवी के बीच में किसी कारण से सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोग नहीं प्राप्त हो पाता, एक दूसरे को समझ नहीं पाते या किसी काम की वजह से, किसी पैसों की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली मेंबर्स की वजह से दोनों के बीच में दूरियां बन जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती हैं या काम की वजह से वो दूर रह रहे हैं, तो ऐसे में वो आपस में नहीं रह पा रहे हैं, यानी सब कुछ अच्छा है फिर भी कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य या एक दूसरे का भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में गाय को नमक देना आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ नमक से जुड़ी हुई चमत्कारिक तथ्य जो आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और ये उपाय ऐसे उपाय हैं जो आपने या तो देखे होंगे या कभी सुने होंगे, लेकिन इनका महत्व क्या है ये आज मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।